जब भी किसी की स्टेरॉइड साइकिल रेडी करते हैं तो उसके लिए क्या क्या हिस्ट्री लगती है। जैसे 6 टाइप की हिस्ट्री लगती है जिसके बारे में आज बात करेंगे। तो नंबर 1 है जेंडर। जब भी आप किसी की साइकिल डिज़ाइन करने जा रहे हो तो आपको उसका जेंडर का पता रहना ज़रूरी है कि वो मेल है या फीमेल है। उसके अकॉर्डिंग ही उसकी साइकिल जो है वो डिज़ाइन होती है। फिर नंबर 2 एम। उसका एम क्या है, अगर बल्किंग करनी है, कटिंग करनी है या लीन गेनिंग करनी है या फिर मेंटेनेंस में रहना है, इस हिसाब से उसकी साइकिल डिज़ाइन होती है। नंबर 3 है एज। आपके पास कोई सीनियर एथलीट आता है जिसका एज 40 प्लस है और कोई यंग बच्चा आता है जिसकी एज 20-25 के बीच में है, तो इन दोनों का जो साइकिल डिजाइनिंग है वो बिल्कुल अलग रहेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मेडिकल हिस्ट्री। आपके पास जो भी क्लाइंट आता है या जो भी एथलीट आता है, आपको उसकी मेडिकल हिस्ट्री पता रहनी चाहिए। जैसे अगर कोई कैंसर की हिस्ट्री है या लाइपोमा है या उसका किडनी डैमेज है, लीवर डैमेज है या तो फिर हार्ट डिजीज है, तो आपको कंपाउंड ऐसे ही देने पड़ेंगे जो इस पे इफेक्ट ना करें। उसके बाद आता है बैड हैबिट्स। जो भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको उसकी बैड हैबिट्स पता रहनी चाहिए। अगर जैसे ड्रिंकर है तो समझो उसके लीवर में ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो उसके बाद आप उसको ओरल्स देके उसके लीवर का स्ट्रेस और नहीं बढ़ाओगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई स्मोकर है तो उसको तो हाथ ही जोड़ दो कि भैया तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए बने नहीं हो। क्योंकि स्मोकिंग से क्या है ना, स्मोकिंग से साइड इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बार का कोई ड्रिंकर हो तो चल जाएगा लेकिन स्मोकर नहीं चलेगा। एंड लास्ट है नेचर। जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है आपको उसका नेचर पता रहना चाहिए कि वो अग्रेसिव है या फिर डिप्रेशन में है। देखो, अगर कोई डिप्रेस बंदा आपके पास आता है और जब वो ऑफ साइकिल जाता है ना, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा। या कोई जो ऑलरेडी अग्रेसिव है, जब आप उसको ऑन साइकिल रखते हो तो वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, वो वॉयलेंस भी कर सकता है। तो ऐसी 6 बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है किसी की भी साइकिल डिज़ाइनिंग करते टाइम।